हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम आपको बता रहे थे फाइनाइट वर्ब और उसके टू काइंड बताए थे। अभी नाउ तीसरा जो उसमें है फाइनाइट वर्ब में लिंकिंग वर्ब आता है। लिंकिंग वर्ब यानी संयोजक क्रिया, यानी जोड़ने वाली क्रिया। किसे कहते हैं? जो वर्ब वाक्य में मुख्य क्रिया का काम करती है। जो वर्ब वाक्य में मुख्य क्रिया का काम करती है वह संयोजक क्रिया कहलाती है। जो वर्ब वाक्य में मुख्य क्रिया मेन वर्ब का कार्य करती है वह संयोजक क्रिया कहलाती है। कैसे? शी इज ए नर्स, यू आर ए प्लेयर, वी आर इंडियन, आई एम ए टीचर। अब देखिए यहाँ 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। संयोजक क्रिया इज आर आर एम, ये जो होती हैं ये टू बी वर्ब होती हैं। टू बी वर्ब और इसके अंतर्गत आती हैं ये इज, एम, आर, बाज, वर। जब ये टू बी वर्ब वाक्य में मुख्य क्रिया का काम करती हैं तो वे लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। यहाँ देखिए इज, आर, आर, एम। इज यहाँ पर मुख्य क्रिया का काम कर रही है। यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, यहाँ पर एम मुख्य क्रिया का काम कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि इनके साथ कोई दूसरी वर्ब नहीं है। दूसरी वर्ब के साथ मिल जाती हैं तो ये सहायक क्रिया हो जाती हैं। यहाँ पर इनके साथ कोई नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से, ये उसका कंप्लीमेंट है सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ रही है। ऐसा भी कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, जो वर्ब सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ने का काम करती हैं वो लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही हैं। इसके अतिरिक्त एक सेंटेंस और देखेंगे। शी appears to be sad, you look happy। देखिए यहाँ पर एज, एम, आर, बाज, वर में से कोई क्रिया नहीं है। appears है, look है और देखने में मेन वर्ब लगती हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है लिंकिंग वर्ब का काम कर रही हैं क्योंकि सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ रही हैं। एपियर, सी एपियर्स टू बी सैड, वह दुखी दिखाई देती है। यू लुक हैप्पी, तुम प्रसन्न दिखाई देते हो। तो यहाँ पर भी ये लुक और एपियर जो है लिंकिंग वर्ब हैं, मेन वर्ब नहीं। उसके अलावा इनके साथ कोई दूसरी वर्ब का प्रयोग भी नहीं हुआ है। तो केवल हम ये नहीं कि एज, एम, आर, बाज, वर ही लिंकिंग वर्ब हों। जो मेन वर्ब होती हैं वे कहीं कहीं पर लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं क्योंकि एक ही वर्ब है यहाँ पर।
लुक और अपीयर, इसलिए ये शब्द भी कुछ जो है लिंकिंग वर्ब होते हैं। इसके बाद नंबर 4, फाइनाइट वर्ब में 4 प्रकार की वर्ब बताई थी हमने, और वो होती है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब, जिनको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, ये कौन सी क्रिया होती है? वह वर्ब जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होकर टेंस बनाने में सहायता करती हैं। सहायक क्रिया किन्हें कहते हैं? जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होकर टेंस बनाने में सहायता करती हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ आती हैं, इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया होती हैं। इसको बच्चे नोट करते जाएं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। She has cooked food. They are playing game. देखिए, हैज, आर, कुक्ड और प्लेइंग, वह क्रिया है जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर टेंस बनाने से। ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है सहायक क्रिया। इसी प्रकार इसमें ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, इस प्रकार से जो क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी, यानी प्राथमिक सहायक क्रिया और विधि सूचक सहायक क्रिया। इस प्रकार इसके ऑक्सिलरी वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं। तो बच्चों कल हम इसके बारे में बताएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। ओके, थैंक यू।